हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ओम का नियम समझा था। ओम का नियम है क्या ना, उसका फार्मूला कैसे, क्या ओम के नियम में आपने क्या जाना था, V बराबर आई आर। अब इस वाले वीडियो में जो टॉपिक का नाम है वो है वैद्युत प्रतिरोध, अर्थात ये जो आर आया है इस आर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आर है क्या, आर का मान आपने ओम के नियम में ज्ञात किया था। आर बराबर आपने क्या ज्ञात किया था, आर बराबर V अपान, ये तो इसका मेन फार्मूला था। इसके जो एक बड़ा सा रूप आया था 2 ml या LM अपान में कितना था N E² A टाउ। ये भी R का ही मान है, जहां M जो है वो इलेक्ट्रॉनों का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L उसकी लंबाई है ना, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A उसका क्षेत्रफल और टाउ श्रांतिकाल ना। ये सब चीजें आपने ओम के नियम में पढ़ लिया है। इसमें जानेंगे वैद्युत प्रतिरोध क्या है। तो वैद्युत प्रतिरोध में फार्मूला से आप परिभाषा बना दीजिए। आर बराबर फार्मूला क्या बनाए हो आप, V अपान। तो इसकी परिभाषा बन गई वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसकी परिभाषा भी लिखनी है, ठीक, लिखना हो लिख दो। वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया, समझ में क्या ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये सब परिभाषा पूछ लिया जाता है बस। तो R बराबर क्या लिखेंगे, R बराबर V अपान I। समझ में आया। मात्रक क्या बनाएंगे इसका, V का मात्रक होता है वोल्ट, बटे को कहेंगे प्रति, I का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्योंकि इस विषय वस्तु के बारे में काम किसने किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने। कब किया था, मतलब 1827 में ओम का नियम तैयार था। तो वोल्ट प्रति एम्पियर की जगह या करके आप लिख सकते हैं ओम ना, ओम के रिस्पेक्ट में मात्रक ही ओम रख दिया गया। इसका प्रदर्शन करते हैं, ये जो हेडफोन आप देखते हैं कान में लगाने वाला, बिल्कुल ऐसे इसका प्रदर्शन किया जाता है ओम से, ठीक। यही इतना नियम है जो उस नियम से वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बनाई गई, ठीक। वैद्युत प्रतिरोध को बनाया जा सकता है। वैद्युत प्रतिरोध जो है वो जैसे हमने कहा था ना कि अगर ये तार है, तार में 10 एम्पियर की धारा दौड़ रही है, ठीक, और हमें यहाँ पर कोई डिवाइस जो हमने लगाया है, इस डिवाइस में केवल 5 एम्पियर की धारा चाहिए, ठीक, कितने एम्पियर, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं 5 एम्पियर की धारा रोकनी है। तो धारा रोकने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वैद्युत प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिरोध लगाएंगे, अब वो प्रतिरोध आप जब पढ़ेंगे तो कार्बन प्रतिरोध मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें क्लियर होगा ना। उस प्रतिरोध के लगाने से ये 5 एम्पियर की धारा को रोकेगा और 5 एम्पियर की धारा को जाने देगा। बात समझ में आई ना। अब ये सर्किट आपका खराब नहीं होगा, ये डिवाइस आपका 5 एम्पियर पर काम करता रहेगा। अब यहाँ पर धारा कितनी भी आए, यहाँ से आगे कितने एम्पियर की धारा भेजनी है, यही है वैद्युत प्रतिरोध। समझ में आया ना। इससे संबंधित एक टॉपिक है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या शब्द है, विशिष्ट प्रतिरोध। जब सारा काम इससे हो जाएगा तो ये क्या है, ये चालक का गुणधर्म ही है, मतलब कहें तो चालक का नेचर है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब उसकी विशिष्टता उसमें खुद समाहित है। जैसे अगर आप तांबे का तार लें, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, इसमें रुकावटें कम आएंगी, धारा बहुत अच्छे से बहेगा ना। अगर आप चांदी, ये तांबा है, अगर आपने चांदी का तार लिया, इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से भी कम है, मतलब इसमें रुकावटें और कम है, धारा और अच्छे से बहेगा। किसमें, चांदी में। यदि आपने तार लोहे का लिया तो यह भी चालक ही है, लेकिन इन दोनों की तुलना में इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है, इसमें प्रतिरोध ज्यादा आता है। लोहे में प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, तार गर्म हो जाएगा, ज्यादा दूर अगर आप दीवार मतलब उसको भेजेंगे बिजली को, तो ज्यादा दूर जाने में ये ज्यादा से ज्यादा खपत तार में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा। लोहे का तार होगा, लोहा जो होगा वो गर्म होने में कुछ अपना एनर्जी वेस्ट करेगा। इन सब में ऐसी विशेषता नहीं होगी। जैसे जितना उस तांबे को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, बात समझ में आई ना। हिंदी में तांबा है, अंग्रेजी में कॉपर है, इसको अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं। तो इसमें सस्पेंस ना बने तो चांदी सबसे अच्छा है, इसमें विशिष्टता मतलब इस प्रतिरोध की विशिष्टता बहुत कम होती है। तांबा उससे थोड़ा सा ज्यादा और लोहा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप रबर का तार ले लें, क्या उसमें प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, नहीं होगा, वो उसका खुद का नेचर है।
क्या इसमें प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी अपने आप में? प्रतिरोध इसमें लगाया जाएगा। क्यों 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 इसमें लगाया? क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं बहने में धारा। तो यहाँ पर हमें, अगर हमें यहाँ पर 5 एम्पीयर चाहिए, बीच में हमें प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो प्रतिरोध एक डिवाइस है, बात समझ में आई ना? प्रतिरोध बनाया जाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ये एक चालक का गुणधर्म है। चालक का क्या है? जिस तार का जितना कम विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वो चालक तार उतना ही अच्छा माना जाता है। जैसे अगर चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध लिखना हो तो चांदी का होता है 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक, तांबे का होता है 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। तो सबसे कम इसका ही तो है, इसका मतलब सबसे अच्छा ये है। इसमें रुकावट कम आएगी। इसमें रुकावट अगर आपको चाहिए तो आप क्या लगाएंगे? प्रतिरोध लगाएंगे। बात समझ में आई ना? ये इसका मतलब इसका नेचर था, ये अच्छा है, इसमें धारा बह सकता है। इसमें भी अगर आपको प्रतिरोध लगाना है लगा सकते हैं। इसमें तो खुद इतना ज्यादा तार खुद ही हीट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बिजली की खपत किसमें चली जा रही है? हीट होने में ना, एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। तो सीधी सी बात है, इसमें अपने आप धारा कम जाते जाते कम हो जाएगी। और हमने कहा रबर, रबर में तो धारा अपने आप रुकी रहेगी, बहेगी ही नहीं। मतलब रबर या प्लास्टिक ये सब तो बेकार है एकदम ना, विशिष्टता इनकी बहुत ज्यादा है प्रतिरोध की। इसका मतलब इन सब में धारा बहाव में दिक्कत आएगी, तो इसमें प्रतिरोध की जरूरत नहीं है। प्रतिरोध कहाँ लगाया जाता है? तो प्रतिरोध जैसे हमें ज्यादा धारा से कम धारा चाहिए तो वहां पर प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आया? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध को जैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ये तार का ही गुणधर्म है, इसको आप बना नहीं रहे हैं ना, ये नेचर में पाया जा रहा है। ये तार की ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी सबसे अच्छी किसकी है? जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा वो तार या चालक उतना ही अच्छा माना जाएगा। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो चालक उतना ही बेकार होगा, उसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। बात समझ में आई ना? जैसे यहाँ पर 10 एम्पीयर भेजने के लिए बड़े आराम से भेज सकते हो, यहाँ पर 10 एम्पीयर भेजना इसमें भेज सकते हो। यहाँ पर आपने 10 एम्पीयर भेजा, अपने आप यहाँ आते आते 8 एम्पीयर बन जाएगा। क्या आपने बीच में प्रतिरोध का इस्तेमाल किया? लेकिन यहाँ पर 10 आपने भेजा, हो सकता है यहाँ पर 10 ही पहुंचे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपने अब यहाँ पर हमें 8 की जरूरत थी, भेजते भेजते अपने आप 8 हो गया। यहाँ पर हमें 8 चाहिए, बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा जिससे हमें यहाँ पर 8 प्राप्त हो, 2 को वो रोक ले। समझ में आई बात? यही है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। क्लियर है इतना? तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिख दे, क्या है? तो ये V/I का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। V/I मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात। तो इसमें भी ये भी एक अनुपात है। किसका अनुपात? ये लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसका अनुपात? धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाएगा? इसका प्रदर्शन किससे किए हैं? R से। इसका प्रदर्शन करेंगे रो से। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो की स्पेलिंग होती है RHO और पढ़ते हैं केवल रो, मतलब ये साइलेंट है। समझ में आया ना? ये इसे किससे प्रदर्शित हमने किया? रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E और बटे धारा घनत्व अर्थात कितना? J ना। तो रो बराबर कितना हुआ? E/J हुआ। बात समझ में आई? अगर आप इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक बाद में लिखते हैं। देखिए E का फार्मूला क्या होता है? चूंकि E बराबर आपने लिखा था V/L, इसके जस्ट पहले ओम के नियम में आपने V/L लिखा था E की जगह। J बराबर क्या होता है? J बराबर क्या होगा? धारा घनत्व का फार्मूला क्या होगा? I/A। J बराबर क्या होगा? I/, तो ये E का मान और J का मान इस वाले में रखिए, अर्थात रो बराबर कितना हो जाएगा भाई? नीचे ही लिखे हमें। तब रो बराबर, बताइए E की जगह क्या लिखना है? V/L और बटे में J की जगह I/A। इतना समझ में आया? इसको अगर मैं भाग में कन्वर्ट करूं ये पलट जाएगा। इसका मतलब रो बराबर ऊपर वाला V/L जैसा है वैसा ही इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या बनेगा? A/I। समझ में आया? I को इसके साथ कर दो, L इधर कर दो। रो बराबर V/I लिख सकते हैं, इंटू करके कितना आया? A/L। V/I को क्या लिख सकते हैं? V/I को R लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में रो बराबर क्या आया? रो बराबर R इंटू A/L। R इंटू A/, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पर,
क्षेत्रफल पर और लंबाई पर। बात समझ में आई ना? अर्थात प्रतिरोध बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा। जो बटे में होता है उससे उल्टा हो जाता है। ठीक, कि ये रो का फार्मूला निकला R इंटू ए अपॉन एल। अगर मैं इसका मात्रक लिखूं तो रो का मात्रक होता ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। ये पूरा कॉन्सेप्ट था वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का। अब इसमें दो शब्द और ऐड करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की जगह लिखेंगे वैद्युत चालकता। क्या शब्द आएगा? चालकता। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वो वैद्युत चालकता कहलाएगा। मतलब वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का प्रदर्शन करते हैं सिग्मा से ना। सिग्मा बराबर हो जाएगा, ये R बराबर V अपान I था तो I अपान V, उल्टा इसी को तो कहेंगे। इसका मतलब सिग्मा बराबर I अपान V, जिसे 1 अपान R कह सकते हैं। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स। ओम इनवर्स मतलब ओम की घात -1, या इसको अन्य चीज में कहते हैं मो, MHO। ठीक है, ये इसका और मात्रक है। या करके इसी को लिख सकते हैं साइमन। क्या लिखेंगे? साइमन का यश। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था, तो वैद्युत चालकता का मात्रक रख दिया गया साइमन। ये हो गया वैद्युत चालकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध था ना, अगला नाम क्या आएगा? विशिष्ट चालकता। क्या शब्द आएगा? विशिष्ट चालकता। तो किसका व्युत्क्रम होगा? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? मतलब विशिष्ट चालकता बराबर क्या होगा? 1 अपान रो या J अपान, ये E अपान J था तो क्या हो जाएगा भाई? तो विशिष्ट चालकता बराबर J अपान E। बात समझ में आई इतनी? तो ये 4 टॉपिक इसमें क्लियर हुआ। एक वैद्युत प्रतिरोध, और दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, फिर वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता। 4 शब्दों में सस्पेंस ना बने कि विशिष्ट लग जाने से क्या है और विशिष्ट ना लगने से क्या है। विशिष्ट ना लगना मतलब उसकी कोई वो तब गुणधर्म नहीं है, तब आप बना रहे हो उसको। और विशिष्ट लग गया तो इसका मतलब वो खुद चालक तार या चालक का गुणधर्म है। ठीक, उसमें उसकी जो ओरिजिनल रुकावटें आएंगी वही उसकी विशिष्टता है। समझ में आई बात? तो ये 4 टॉपिक है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का अन्य नाम जो होता है उसको कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता तो ये 2 शब्दों में दिया जाता है। या तो आपको हेडिंग पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं दिया है तो आप इसको और किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई ना? ये इतना ही था। समझ में आया?